नाज़रीन, रोजनामा राइजिंग स्टेट में आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशीर नाज। पेश है अब तक की खास खबरों की सुर्खियां। साल 1975 से 1977 तक कांग्रेस ने इमरजेंसी नाफिज करके इदारों को मिसमार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। करण सिंह का जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने पर जोर। वजीर आजम की कुल जमाती मीटिंग का किया खैर मकदम, कहा ये मुस्बत पेशरफ्त की जानिब अच्छा कदम है। कुल जमाती मीटिंग में सियासी लीडरों ने एक बार फिर लोगों को मायूस किया। जनता दल यूनाइटेड के जीएम शाहीन का बयान। शिपिन के हाजीपुरा गांव में फोर्सेज और जंगियों के दरमियान झड़प। लश्कर से वाबस्ता अदम शिनाख्त मिलिटेंट अजान दूसरे ने बंदूक समेत किया सरेंडर। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। कारकर्दगी को बताया बेहतर। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग मुलजिमों को सख्त सजा देने की मांग। वादी में अपनी नवेद का पहला सड़क हादसा। कुपवारा की साइमा जान खातून ड्राइवर की दद पथरी में गाड़ी पर काबू खोने से मौत। टंगडार में असला व गोला बारूद और करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात जब्त करने का पुलिस का दावा। NAI की जानिब से पूंछ साजिश मामले में तहरीकुल मुजाहिदीन के 7 जंगजू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। और कोरोना के मुस्बत मामला में 2 रोज के दौरान मामूली उछाल दर्ज। 498 नए केसों की तस्दीक, 7 मरीज फौत। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के दौरान हिंदुस्तानी जमहूरियत की हिफाजत करने वाले उन सभी हमवतनों को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी नाफिज करके हिंदुस्तानी जमहूरियत को कुचल दिया था। मोदी ने ट्वीट करते हुए अपने पैगाम में कहा, कांग्रेस ने हमारी जमहूरियत को कुचल दिया था। हम अब तमाम अजीम हस्तियों को याद करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी की मुखालफत की और हिंदुस्तानी जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया। इमरजेंसी के तारीख आयाम को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। साल 1975 से 1977 तक का अरसा उस बात का गवाह है कि किस तरह से इदारों को मिसमार किया गया। एक और ट्वीट में वजीर आज़म ने लिखा है, आइए हम हिंदुस्तान की जमहूरियत के जज्बे को मुस्तकम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म करें और हमारे आइन में मुज़म्मिर वस्फ़ को अपनी जिंदगी में शामिल करें। जनता दल यूनाइटेड के UT सदर GM शाही ने नई दिल्ली में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीरी सियासी लीडरों की मुलाकात पर तबसरा करते हुए कहा कि इन सियासी लीडरों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अवाम को मायूस किया है। उन्होंने कहा कि लोग इजलास से बहुत कुछ तवक्का कर रहे थे, लेकिन इससे कोई ठोस चीज सामने नहीं आ सकी। GN शाहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सियासी रहनुमाओं ने लोगों से मुतल्लिक मामला सामने नहीं रखा, बल्कि मुबहम उमूर पर बात की। उन्होंने सवाल किया है कि जब इन रहनुमाओं को मालूम था कि आर्टिकल 370 से मुतल्लिक मामला महकूम है, तो उन्होंने श्रीनगर में इस बारे में बड़े दावे क्यों किए। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। को बदनसीबी एक ये भी रही कि आप जो लोग यहाँ पर बड़े दावे कर रहे थे कि हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, झंडा नहीं उठाएंगे, उन लोगों ने झंडा भी उठाया और दिल्ली भी गए। जो हम पहले से कहते आ रहे थे कि ये सब इन लोगों का जो है एक लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। और सबसे बड़ी बदनसीबी जिसे मैं कहूं कि दिल्ली में जाकर कि ऑन द फ्लोर जब प्राइम मिनिस्टर आपके सामने बैठा है, जब देश का गृह मंत्री आपके सामने बैठा हुआ है और तब आप एक नहीं हुए, तब भी आपके जो है अलग अलग सब मामला बने रहे। और जब इसमें भी किसी ने अगर स्टेटहुड की बात की, 370 की बात की, तो कुछ लीडर ऐसे भी थे जिनने इसको वहां पर नकारा। यहीं के लीडर, हमारे ही लोग, जिनने कहा कि इट इज बाई सब जुडिशरी। भाई क्या देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री ये नहीं जानता कि इट इज सब जुडिशरी? तो ये सब चीजें जो है वहां पे मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हक में बात नहीं गई। और जहां तक हमने बार बार कहा, चाहे 2019 का मामला रहा, उसमें भी JDU ने वॉकआउट किया। जब 370 का एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ, तब भी हम लोगों ने वहां पार्लियामेंट से हम लोग बाहर निकले। हमने तब भी कहा ना ये देश के लिए ठीक है 370 को तोड़ना, ना देश जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जहां तक धारा 370 का मसला है वो कोर्ट में चला गया है।
وہ کورٹ جو فیصلہ سنائے گا وہ ہم سب کو ماننا پڑے گا, پورے دیش کو ماننا پڑے گا, اور جموں کشمیر ریاست کو بھی, لوگوں کے بھی ماننا پڑے گا. جہاں تک مسئلہ ہے اسٹیٹ ہوڈ کا, اسٹیٹ ہوڈ دیش کے پردھان منتری نے جو بھی منسٹر رہا ہوگا, جو بھی ایم ایل اے رہا ہوگا, جو بھی ایم ایل سی رہا ہوگا, ان کو پتا ہے آن دا ہاؤس جب کوئی بھی دیش کا پردھان منتری کرے یا کوئی چیف منسٹر کرے یا کوئی بھی منسٹر کرتا ہے, آن دا ہاؤس کمنٹ کہ ہم اس کو واپس کریں گے یا یہ چیز ہم کریں گے, وہ ضرور کرنا ہی پڑتا ہے. ناظرین, ان اور دیگر خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے لاگ ان کریں www.arizingstate.com. یہ خبریں آپ فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں, ہماری یوٹیوب نیوز چینل کو سبسکرائب, شیئر اور لائک ضرور کریے گا. تازہ ترین خبروں کے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.